तो दोनों तरफ से तार जुड़ेगा याद का कि नहीं जुड़ेगा? तो अच्छी याद आएगी या हल्की याद आएगी? गहरी याद आती है। चढ़ती कला का अनुभव होता है। चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला अनुभव होता है। तो बताया सर्व का भला करने में सभी आत्माएं मनुष्य रूप में नंबर बार हैं। कोई अव्वल नंबर भी होगी। जो अव्वल नंबर है वो किस आधार पर अव्वल नंबर बनती है? निराकार आत्माओं का निराकार बाप भगवान कुछ विशेष पार्शियलिटी कर देता है, पक्षपात कर देता है उसके प्रति। तो आधार क्या है? ज्ञान आधार, याद आधार। अरे याद भी तो तब आएगी जब ज्ञान होगा। बाप का ज्ञान ही नहीं होगा। ज्ञान माने जानकारी। बाप सत्य है, गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। उस सत्य बाप की जानकारी ही नहीं होगी, ज्ञान ही नहीं होगा, तो याद किसे करेगा? है तो याद का भी आधार क्या हुआ? ज्ञान। वो ठीक है, याद का आधार ज्ञान है, और जब याद में टिक जाता है तो आत्मा निराकारी स्टेज में टिकती है या साकारी बन जाती है? निराकारी स्टेज सूक्ष्म होती है या विस्तार में होती है? सूक्ष्म में सार होता है और विस्तार में सार चला जाता है। तो जितना जितना हम सूक्ष्म बनते हैं याद में, आत्मा हमारी ज्योति बिंदु स्वरूप का अनुभव करती है कि वास्तव में मैं आत्मा ज्योति बिंदु। जब ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला था तो हम सब समझते थे कि हम देह हैं। कोई पूछता था क्या है आप, कहेंगे डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, राजा हैं, फकीर हैं, स्टूडेंट हैं, बुढ़े हैं, नौजवान हैं, ये है वो है। देह का परिचय देते थे। फिर जब योगी बनते हैं तो हर समय क्या याद रहता है कि हम निराकार सूक्ष्म आत्मा हैं। सूक्ष्म स्थिति में बुद्धि टिकती है तो बुद्धि सूक्ष्म बनने से ज्ञान उसमें जास्ती आएगा या कम आएगा? जास्ती ज्ञान आता है। जितनी जितनी सूक्ष्म बुद्धि बनती जाती है उतना जास्ती ज्ञान का भंडार बढ़ता जाता है। पहले पहले क्या ज्ञान का भंडार बढ़ता है? जैसे आम का बीज या नीम का बीज हमारे सामने आया, मनन चिंतन मंथन चलना शुरू हुआ तो पूरा वृक्ष दिमाग में आ जाता है ना। ऐसे ही जो जो आत्माएं जितना जितना आत्मा की स्थिति में निरंतर टिकती जाती हैं उनको
अपने कुल का भान होता जाता है, अपने धर्म विशेष का ज्ञान होता जाता है कि मैं आत्मा जन्म जन्मांतर किस धर्म विशेष में पार्ट बजाने वाली हूँ और किस जन्म में क्या क्या पार्ट बजाने वाली हूँ। तब कहते हैं कि आत्मा पार्टधारी है। रंगमंच पर जो 4 युगों के सीन वाला रंगमंच है, ब्रॉड ड्रामा, उसमें कब कब कैसे कैसे चोले परिवर्तन करके शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पार्ट बजाया है, कितना पार्ट बजाया है, वो बीज की स्मृति से सारा बुद्धि में आएगा या नहीं आएगा? है? नहीं आएगा? आएगा। इसलिए बाप कहते हैं कि हम आत्मा एक्टर हैं। कोई आत्मा का पार्ट मुख्य एक्टर का है, हीरो पार्टधारी का है। कोई आत्मा का पार्ट डायरेक्टर का है। पर्दे के पीछे हमेशा पार्ट बजाता है तो ज्योति बिंदु आत्मा, लेकिन देखने में किसी को नहीं आता है। तो कोई साधारण एक्टर, कोई मुख्य एक्टर्स जो दुनिया में बताए जाते हैं, जैसे धर्मपिता हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, तो वो जो भी एक्टर्स हैं अपने पार्ट को ही अगर भूले हुए हैं कि रंगमंच पर हमने क्या क्या पार्ट बजाया या क्या क्या पार्ट बजाना है, तो उन एक्टर्स को बेवकूफ एक्टर बताया शिव बाबा ने। और शिव बाबा अभी पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो बेवकूफ एक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है या होशियार एक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है? हाँ जी। तो इस मनुष्य सृष्टि में शिव बाप आकर कहते हैं तुम मेरे डायरेक्ट बच्चे हो। क्या कहा? तुम किससे कहा जाता है? तुम मेरे सन्मुख बैठने वाले डायरेक्ट बच्चे हो। तुम, ये नहीं। मैं तुमको सुनाता हूं, ये बीच में सुन लेता है। कौन? ये बीच में सुन लेता है और इसके फॉलोअर्स भी। इनको सुनाता हूं, इनके फॉलोअर्स को। जब इनको ही नहीं सुनाता तो इनके फॉलोअर्स को भी मैं नहीं सुनाता। क्यों? इन्होंने और इनके फॉलोअर्स ने क्या गलती कर दी है? बाप को, हाँ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं
बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले